क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड बुक का ये थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं क्या है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहले ये पब्लिश की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की गई थी, ठीक है। 1993 में 1993 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो पब्लिश की गई थी। इसमें मिनिमम 2 कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी वो 2 कंडीशन थी? एक तो था यहाँ पे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन और दूसरा था यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। इसको इंक्रीज करना है। मेनली इन दोनों बातों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस देके चला गया था यूएनडीपी के द्वारा, जो ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। इसके साथ में इन्होंने ये बात को भी यहाँ पे मेंशन किया था कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए लोगों के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे लोग हैं इसके अराउंड यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि डेवलपमेंट के अराउंड लोग होने चाहिए, ठीक है। ये बातें इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी। अब जैसा कि एक्चुअल में हो रहा है, जैसे कि अभी अगर हम बात करें, एग्जांपल लें इसकी, शहरों में क्या हो रहा है? शहरों में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसके उल्ट यहाँ पे गांव में, ठीक है, रूरल विलेजेस में यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जैसे लोग हैं, ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलती है। जो गांव के लोग हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं? बेसिकली वो शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। यही बात इनके द्वारा कही गई है। यानी कि डेवलपमेंट के अराउंड यहाँ पे लोग होने चाहिए, ना कि लोगों के अराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल इसकी लिखना चाहो तो ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगी। जैसे कि जो गाँव से, क्योंकि गांव में ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ऐसे में जो गांव के लोग होते हैं वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं? वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 120 करोड़, ठीक है, या 1.2 बिलियन। और जो इसका रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो कितना? 131 है। टोटल कंट्रीज़ कितनी है इसमें? 188 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर ये आई थिंक डाटा जो 2016 का डाटा है, अगर 2018 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिया का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो 130 है, 130 है 2018 के अकॉर्डिंग। और आई थिंक यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं अब के टाइम में वो कितनी है? 189 कंट्रीज़ है। यहाँ पे 189 कंट्रीज़ में यहाँ पे 130 HDI है, ठीक है। ये याद रखना, 2018 का ये लेटेस्ट जो डाटा है। और यहाँ पे अगर HDI वैल्यू देखी जाए इंडिया की, वो कितनी है? 0.624। अगर तो यहाँ पे किसी भी कंट्री का एक HDI होता है वो सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पूरी 100% यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। जैसे हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, ऐसा कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कि कहीं पे भी जो HDI वैल्यू है वो 1 हो। नॉर्वे पहले नंबर पे है, ठीक है, वो आगे चार्ट देखेंगे कितनी कितनी इनकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आके बताऊँगा। अगर किसी कंट्री का यहाँ पे लो स्कोर होता है तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय होता है उस कंट्री के लिए। इसको यहाँ पे मेज़र करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे जाते हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स के बिहाफ पे ऊपर यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है और जो रैंकिंग है उस कंट्री की, वो यहाँ पे पता लगाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन बेसिकली टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स वैल्यू या रैंकिंग है उस कंट्री की, वो मायने करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कोलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म, नियो इम्पीरियलिज्म। मतलब कि जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया पहले यानी कि गुलाम रहा था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलते, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या कर रहे थे? इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स, ठीक है, इंडिया को लूटने का इन्होंने काम बहुत किया था। हिस्ट्री में हमने डिटेल में पढ़ा था, आप जाके देख सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं।
और दूसरी तरफ यहाँ पे सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे हनन किया जा रहा है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे रेस के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, जेंडर, कास्ट, और इसके साथ में जो सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, समाज में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, जैसे क्राइम हो जाएगा, टेररिज्म, वॉर, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे कि नेचर ऑफ द स्टेट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप, जैसे कि हिटलर, ठीक है, ये चलाता था, तानाशाही। सो अलग अलग तरह के यहाँ पे फैक्टर्स देखे जाते हैं। इनके बिहाफ पे ऊपर यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट का नेचर वो डिसाइड करा जाता है, वो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है। इसके साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, यहाँ पे लोगों को कैसे उनके जो राइट्स हैं उनका हनन तो नहीं किया जा रहा। सो ऐसे में बहुत सारी ये बातें होती हैं जिनके बिहाफ पे ये जो रैंक है वो दी जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री को। सो यहाँ पे ये जो एस्पेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और अदर कंट्रीज़ के लिए भी। अगर तो इनके ऊपर वो ध्यान देकर चलते हैं तो उनका जो रैंक है वो अच्छा हो सकता है, 130 से भी वो नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है ये कम हो बढ़ सकती है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो UNDP के द्वारा ये इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। सो जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, इन्होंने भी एक जो HDR रिपोर्ट तैयार करी है इंडिया के लिए, जिनको बेसिकली स्टेट्स में और जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फाइनल HDI प्लानिंग कमीशन के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है, जो कंसीडर किए जाते हैं 3 फैक्टर्स, ठीक है। वैसे तो और भी फैक्टर्स है वो हमने फर्स्ट बुक में भी पढ़े थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो मेनली फोकस करके चलेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर ज़्यादातर इंडिया की जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने यहाँ पे फोकस दे के चला है, वो क्या क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक, सोशल एम्पावरमेंट और हेल्थ फैक्टर, ठीक है। इनके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया हुआ है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज़। जैसा कि यहाँ पे पहले नंबर पे है नॉर्वे, ठीक है। इसका रैंक है 1, और जो इसकी HDI वैल्यू है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.949, ठीक है, पहले नंबर पे कंट्री। और इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो कितनी है, 0.949, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है कभी भी 1 नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो पूरा 100% यहाँ पे अपनी कंट्री को फोकस दे के चल रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, किसी कंट्री की 1 नहीं होती। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जर्मनी, USA, UK हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में ये नीचे अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पहले नंबर पे याद रखनी है कौन है, नॉर्वे है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं यहाँ पे, अटेनमेंट्स, इनके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं ये लोगों के द्वारा यहाँ पे एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस कंट्री की यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, अगर तो ये अच्छे से यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखने के लिए कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा रहा है या नहीं, इसको अब यहाँ पे कैसे देखा जाए। इसको देखने के लिए यहाँ पे उस कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे मेज़र किया जाता है, और इसके साथ में इट्स पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन यहाँ पे इसको भी मेज़र किया जाता है, ठीक है। अगर तो हम इसको मेज़र करते हैं GNP को, जो नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसके बिहाफ पे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं लोगों के द्वारा यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं वो किस प्रकार यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओवर द ईयर्स यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL है, ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो जी रहे हैं, उनकी जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन से वो ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, वो घटती जा रही है, उनकी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं, जो भी उनकी बेसिक
लाइफस्टाइल्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो पहले से बेहतर हो रही हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन 2011-12 में अगर एस्टिमेट यहाँ पे किया जाए तो रूरल जो गांव में कितना है वो 25.7% है गांव में। अगर शहरों में देखा जाए तो ये कितना है 13.7% है। जो पर्सन, ठीक है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, वो इतने प्रतिशत है, ठीक है। गाँव में ज़्यादा पाए जाते हैं 25.7%, शहरों में कितने हैं 13.7% है यहाँ पे। अगर हम ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो वो कितना है 21.9% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर तो हम यहाँ पे कुछ स्टेट्स की बात करें जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर नगर हवेली, ठीक है, यूटीज़ भी बीच में शामिल की गई हैं। यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे जो लोग हैं वो 30% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बुरा, ठीक है, सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही वर्स है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात करते हैं जैसे गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 10 से लेके 20% के बीच यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, पंजाब, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पे 10% से भी कम की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पे अदर फैक्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है उसको पता किया जाता है कि हाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि लोगों का कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अगर तो यहाँ पे जैसे फैसिलिटी, जैसे घरों की हाउसिंग हो जाएगा, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे जो पानी है, ठीक है, ये जो फैसिलिटी है ये कितनी अच्छी हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे देखा जाता है। अगर तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे बहुत ही बुरा इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी रैंकिंग यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेगी अगर तो आप इनके बिहाफ पे ऊपर यहाँ पे बात करो तो। टोटल 180 कंट्रीज़ हैं, 180 कंट्रीज़ हैं, और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी, प्रदूषण, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो पानी का लेवल है ये भी बहुत ही गंदा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री से जो भी केमिकल्स, ठीक है, वो एसिड डिस्कार्ड कर देते हैं, वो, ठीक है, डिस्चार्ज कर देते हैं पानी में, पीने वाला जो पानी होता है। ऐसी समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसके साथ में यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी अदर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉवर्टी इंडाइसिस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इंडिया में। ये है पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, 2011-12 का जो डाटा था, ठीक है, लेटेस्ट जो अभी आया है 2011-12 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको पॉवर्टी दिखाई गई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 9.20% आपको जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, स्टेट्स एज वेल एज यहाँ पे यूटी सभी की यहाँ पे बात करी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा को। यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट सिर्फ इतना याद रखिए, और यही आप एग्ज़ाम में एग्जाम्पल अगर लिखते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर भी जो ये एग्ज़ाम को चेक करेगा, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट सिर्फ यही आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, और एग्ज़ाम में एज अ एग्जाम्पल ये लिख के आनी है। चलिए